ट्रंप की चेतावनी से दुनिया में हड़कंप। $110 के पार पहुंचा कच्चा तेल। अमेरिका ईरान तनाव से तेल बाजार में विस्फोट। पेट्रोल डीजल हो सकता है महंगा। रूसी तेल पर छूट खत्म। क्या भारत में फिर महंगी होगी लाइफलाइन? कहते हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हों तो सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि बाजार भी कांप उठते हैं। और इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका की धमकी तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की खामोशी, और इनके बीच फंस गई है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। ट्रंप के सिर्फ एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ऐसा तूफान ला दिया कि ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। सवाल सिर्फ तेल की कीमत का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की जेब पर नया हमला करने वाले हैं? और क्या इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी में है? आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कैसे ट्रंप की चेतावनी ने पूरी दुनिया के बाजार को डरा दिया, और क्यों आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जहां आम इंसान पेट्रोल और डीजल की मार झेल ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बयान और न्यूज हेडलाइन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भयंकर उछाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के कारण दुनिया भर के एनर्जी मार्केट में आग लग गई है, जो सीधे आम लोगों की जेब को जला सकती है। मिली जानकारियों और ताजा आंकड़ों के अनुसार ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है, और इतिहास गवाह है साहब, जब भी वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें इस तरह तेजी से भागती हैं, तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल के दामों के जरिए आम आदमी के मासिक बजट पर भी पड़ता है। इस तेल की कीमतों के बढ़ने का वजह है ट्रंप की वह सख्त चेतावनी, जिसमें उन्होंने ईरान को साफ शब्दों में कहा है कि अब फैसले लेने का वक्त खत्म हो रहा है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.32% मतलब करीब $1.44 की जोरदार छलांग के साथ $110.70 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं ये छलांग 5 मई के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल का है। इसके साथ ही अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड भी पीछे नहीं है। ये 1.75% यानी $1.84 उछलकर $107.26 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो 4 मई के बाद इसका सबसे हाईएस्ट लेवल है। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर शुरुआती हमले किए थे, तब से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा का बेतहाशा उछाल आ चुका है, या यूं कहे घोड़े की तरह भागता नजर आ रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आग में घी डालने का काम किया है। बता दें 17 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सरेआम ईरान को चेतावनी देते हुए लिखा कि उनके पास अब समय निकलता जा रहा है, उन्हें बहुत जल्द फैसला करना होगा, वरना उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप एक डील चाहते हैं। इतना ही नहीं, 16 मई को ट्रंप ने उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ युद्ध के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की थी। ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसके बाद खाड़ी देशों से सप्लाई रुकने के डर से तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेल की कीमतों में आग लगने की एक बड़ी वजह दुनिया की सप्लाई चेन का बुरी तरह बिगड़ना भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वहां अब आवाजाही कम हो गई है। इसका सीधा असर फारस की खाड़ी के तेल प्रोड्यूसर देशों पर पड़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी चेतावनी दी है कि बाजार इस समय के खिलाफ दौड़ लड़ रहा है। अगर जून तक ये अहम समुद्री रास्ता बंद रहा तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप प्रशासन ने रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद पर दी गई छूट खत्म कर दी है। भारत चाहता था कि यह छूट जारी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे तेल की सप्लाई पर और दबाव बढ़ गया है। इसी बीच इस वीकेंड UAE के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए ड्रोन हमले ने यह साफ कर दिया कि ऊर्जा ठिकाने अब भी खतरे में हैं। हालात इसलिए भी बेहद नाजुक हैं क्योंकि 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद अब फिर से युद्ध का खतरा बढ़ता दिख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट के अहम सदस्य जेव एल्किन ने साफ कहा है कि अगर ट्रंप से संकेत मिलता है
तो इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक टारगेट पहले से तय है, बस आदेश का इंतजार है। तो फिलहाल दुनिया की नजरें अब अमेरिका, ईरान और इजराइल की अगली चाल पर टिकी हैं, क्योंकि अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल पंप से लेकर हर घर के बजट तक महसूस होगा। कहते हैं जब ताकत की लड़ाई शुरू होती है तो उसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत हालात संभालेगी या फिर दुनिया एक नए तेल संकट और बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे